नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। सहारा को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कई दिनों से सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के कई गंभीर और विस्तृत सवाल रह चुके हैं, जिसका जवाब वो जानने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन इस वक्त बताएं तो लोकसभा के सत्र में इस मामले को लेकर गंभीरता से सवाल उठाए गए, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। बताया आपको तो विपक्ष द्वारा सहारा में फंसे पैसों को लेकर सवाल उठाया गया, तो जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सहारा से जुड़े पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह मामला जारी है। वहीं पर लोकसभा में निवेशकों के पैसे वापस करने के मामले पर हंगामा भरा सत्र देखा गया है। बताएं आपको तो सहारा इंडिया कंपनी भारत की प्रचलित कंपनी है और ऐसे में पिछले कई समय से सहारा का जो ग्राफ था अच्छा उठता रहा, लेकिन एक अच्छा खासा इसमें निवेश देखा गया। लेकिन जब से अभी वर्तमान के समय में निवेशकों की जो निवेश किए गए पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं, उससे मामला गड़बड़ा गया है। और यही वजह है कि अब लोग जानना चाहते हैं कि सहारा में निवेश किए गए पैसे कब वापस मिलेंगे। सदन में जब इस मामले को लेकर गंभीरता से सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने लोगों से अपील की है, सार्वजनिक अपील की है कि क्लेम करें, पोर्टल पे जाकर क्लेम करें। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो लोग कागज दिखाएंगे उनका पैसा वापस हो जाएगा, यानी कि कागज दिखाइए, पैसा वापस लीजिए। यह मामला जारी है। वहीं पर आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में क्या कुछ बातें रखते हुए सहारा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की है। बताएं आपको तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO सहारा समूह की कंपनियों से संबंधित मामले की विस्तृत जांच कर रहा है, यानी कि जो भी मामला सहारा समूह में जुड़ा हुआ है, निवेशकों की जो समस्या जुड़ी हुई है, उस पर आपको बताएं तो गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी कि SFIO जो है इस पूरे मामले को विस्तृत रूप से देख रही है, जांच बैठाई हुई है। वहीं पर रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों में 3.7 करोड़ निवेशक हैं। इन्होंने 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब तक कुल देखें तो 19,650 निवेशक ही रिफंड के लिए आगे आए हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो 17,250 दावों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि बाकी आवेदकों को और कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, यानी कि कागजात मांगे जा रहे हैं। जो कागजात दिखा रहे हैं उनका जो निवेश है वो वापस किया जा रहा है, रिफंड किया जा रहा है। वहीं पर बता दें कि 17,250 दावों का निपटारा कर दिया गया है। जुड़े डेटा के हिसाब से यह बातें रखी गई हैं, जिसमें सदन के सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निवेशकों के जुड़े जो सवाल हैं उस पर हम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं, बातचीत करके हल निकाल रहे हैं और जो भी जांच इसमें बैठाए गए हैं वो धोखाधड़ी मामलों को लेकर भी जांच पूरी तरीके से दिखाएगी और पेश करेगी रिपोर्ट। जबकि आपको बता दें कि आवेदकों को और कागज उपलब्ध कराने की बात की गई है। सार्वजनिक तौर पर लोगों से कहा गया है कि पोर्टल पे जाकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, यानी कि क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप कागज दिखाते हैं तो आपका जो पैसा है वो वापस हो सकता है। वहीं पर बताएं कि अब तक दावेदारों को 138.07 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यह बड़ा आंकड़ा बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी तक जो दावेदार थे उनको रिफंड किया गया है और कुल जो रिफंड का आंकड़ा है वो 138.07 करोड़ रुपए है। वहीं पर आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलकर कहा कि जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेटिव में 1.25 करोड़ क्लेम आए हैं, यानी कि जो क्लेम है यहाँ पर आंकड़ा 1.25 करोड़ दिखाया जा रहा है। इसमें रिफंड यानी कि 1021 करोड़ रुपए के क्लेम दे दिए गए हैं। वहीं पर वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर क्लेम करें और 3 जजों की कमेटी इस मामले को देखेगी और क्लेम जारी किए जाएंगे।
देखिए, लोकसभा सत्र के दौरान राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने सदन में पूछा था कि अब तक 50,000 करोड़ से ज्यादा जमा होने के बाद, यानी कि निवेश होने के बाद भी 138 करोड़ ही क्यों लौटाए गए हैं। यह बड़ा सवाल जब पूछा गया तब हंगामा पूर्ण सत्र देखा गया, जिसमें सहारा से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बातें रखी गई। हालांकि सहारा से जुड़े मुद्दे कुछ आपके पास भी हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होगी, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।